51 शक्तिपीठों में 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में है जहां हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। हिंदू अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं, मंदिर में पूजा कौन करेगा? 5 शक्तिपीठ बंद पड़े हुए। एक हमारा प्रमुख गुरुद्वारा ननकाना साहिब पड़ा हुआ है, सिख अपना वहां घर नहीं बचा पा रहे हैं, गुरुद्वारे में वहां पे शबद कीर्तन कहां से करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो घटेंगे तो, जोर से बोलिए, घटेंगे तो, घटेंगे तो, पीछे से आवाज नहीं आ रही, घटेंगे तो। और लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद के कारण हम लगातार घट रहे हैं, बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं। और घटने का और कंफर्म चाहिए, अपनी आंखों से देखना हो तो एक काम करो, 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है, 2024 वाली वोटर लिस्ट भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे है लोकसभा की, और 99 में भी लोकसभा चुनाव हुआ था। वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा आपके देवास की डेमोग्राफी कितनी बदल गई। लोकसभा थोड़ा बड़ा होता है और छोटा करना है तो एक काम करो, वर्तमान विधानसभा की वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो। और कम करना है, अपने वार्ड की पार्षद का चुनाव होता होगा ना, तो वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा आपके मोहल्ले की डेमोग्राफी कैसी बदली है। और घटेंगे तो, घटेंगे तो, क्योंकि अफगानिस्तान में एक थे फिर भी सेफ नहीं हुए, अफगानिस्तान में बटे नहीं फिर भी कटे, पाकिस्तान में बटे नहीं फिर भी कटे, बांग्लादेश में बटे नहीं है फिर भी कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि घट गए। सबसे इंपॉर्टेंट है घटना, और ये घटने का क्रम बहुत तेजी के साथ चल रहा। कौन इसमें है, जरा 10 से ज्यादा जिसके बच्चे हो जरा हाथ उठाएं, कोई है क्या? 8, 6, 5, अरे वाह, प्रणाम करता हूं, आप 5 वाले हैं कम से कम। इतनी बड़ी सभा में एक सज्जन आए, बोले जी हमारे 5 हैं। लो, तो 5 हैं या हम 5 हमारे 25 है? 5 ही है। इसका समाधान कौन करेगा? हम 2 हमारे 2 आप करवा सकते हो या कानून करवाएगा? जोर से बोलिए जरा, कानून करवाएगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अरे भारत के संविधान का आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाओ। भारत का संविधान कहता है हम 2 हमारे 2 कानून बनाओ। दोनों बात संविधान कह रहा है, तो हम 2 हमारे 2 को नागरिकता के साथ जोड़ दो। जो हम 2 हमारे 2 मानेगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा, जो हम 2 हमारे 2 नहीं मानेगा उसकी नागरिकता खत्म। नागरिकता खत्म मतलब आधार खत्म, नागरिकता खत्म मतलब वोटर आईडी का खत्म, नागरिकता का मतलब बर्थ सर्टिफिकेट खत्म, उसका पासपोर्ट खत्म, उसका ड्राइविंग लाइसेंस खत्म, सारा खत्म। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? भाई बिन होय न प्रीत सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता। यही सिद्धांत अपनाना पड़ेगा, इसके बिना समाधान नहीं होगा। एक दूसरा और क्या समाधान हो सकता है? मान लीजिए आपके परिवार से कोई एक व्यक्ति घर छोड़ के चला जाए, प्रेम से चला जाए, गुस्से में चला जाए, किसी ने उसको लालच देके टॉफी ऑफी खिलाने की लालच देके चला, जैसे भी चला गया, आप क्या करते हैं? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। जोर से बोलिए जरा, ढूंढने की कोशिश, उसको दोबारा लाने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? जोर से बोलिए जरा। और अगर आप असफल हो जाते हैं फिर आप थाने में एफआईआर करवाते हैं, और एफआईआर करवा के कहते हैं भाई हमारे गांव, हमारे परिवार का एक सदस्य चला गया है, जरा आप मुझे मदद करिए। और शासन क्या करता है, पुलिस क्या करती है? उसको ढूंढती है, नहीं ढूंढती? जोर से बोलिए जरा, ढूंढती। तो यानी अगर आपके परिवार का कोई सदस्य चला गया, उसको ढूंढना आपका भी काम है और उसको ढूंढना शासन का भी काम। भारत में 80% हिंदू हैं और 20% कन्वर्टेड हिंदू हैं, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। या तो हिंदू हैं या तो, जोर से बोलिए, या तो हिंदू या तो कन्वर्टेड हिंदू। आज के बाद ये शब्द गांठ बांट के लिख लीजिए, और कुछ भी नहीं लिखना है। क्या लिखना है? कन्वर्टेड हिंदू। बहुत बढ़िया आपको शब्द बता रहा हूं। ऐसे आपको अलग अलग कई चीज लिखनी पड़ेगी, लेकिन सबके लिए कॉमन शब्द क्या है? कन्वर्टेड हिंदू। भाई अल्टीमेटली जो भी भारत में, कोई नाई था तो कोई धोबी था, कोई पटेल था, कोई पाटीदार था, कोई कुर्मी था, कोई केवट था। मेरा कार्यक्रम अभी मुंबई के घाटकोपर में था, तो महाराष्ट्र के गुजरात के पटेल वहां काफी रहते हैं, बड़ी मात्रा में। उन्होंने कार्यक्रम मेरा रखा था। 90% पटेल जो कन्वर्ट हुए थे गुजरात के, वापस आ गए, वापस आ गए। और
हम लोग स्वामीनारायण मंदिर की चर्चा करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा घर वापसी कराने वाले भगवान स्वामीनारायण है। इसलिए आपको पूरे गुजरात में स्वामीनारायण मंदिर मिलेगा, और गुजरात ही नहीं, गुजरात के बाहर भी जहां भी पटेल समाज है वहां स्वामीनारायण मंदिर है। अमेरिका में भी है, अभी तो उन्होंने वहां दुबई में भी बना दिया एक। भारत में सबसे ज्यादा घर वापसी का रिकॉर्ड किसका है? जोर से बोलिए जरा। स्वामीनारायण का। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती का, उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद जी का, स्वामी लक्ष्मणानंद जी का। हमें अब इस पर गहराई के साथ चिंतन करना पड़ेगा, और कोई समाधान नहीं है। दिक्कत क्या है? पहचानना बहुत आसान है भाई। किसी गांव में अगर 2 खेत इधर यादव जी का है, तीसरा खेत किसी और का है, इसका मतलब वो तीसरा वाला खेत किसका है? जरा जोर से बोलिए, यादव जी किसका है वो? जोर से बोलिए जरा। हाँ, इसका मतलब उसके पिताजी डर और गए होंगे, पूर्वज डर गए थे। हमारा काम है, अगर भाई हमारे पूर्वज निडर थे तब तो मैं यादव हूं, लेकिन हमारे कोई चाचा पर चाचा डर गए तो उनके वापस उनको लाना हमारा काम है कि नहीं? लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? बहुत आसानी से आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। जिस गांव में 10 घर पटेल हैं, एक घर कोई कन्वर्टेड हिंदू है, इसका मतलब वो भी पटेल था। 10 घर ब्राह्मण है, एक घर कन्वर्टेड हिंदू है, वो ब्राह्मण था। 10 घर यादव क्या बोलते नाई है, एक कोई गैर नाई है, इसका मतलब उसके पूर्व नाई थे। बड़ा सीधा सा है। और लाने के लिए क्या दिक्कत है? अरे भाई अपने में ले लो, नहीं अपने में ले लो तो आर्य बना दो। आर्य समाज वाले तो स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हुए। आर्य समाज के लोग अगर यहां होंगे, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, वो तो तैयार बैठे हुए, आ जाओ सब लोग, आर्य लिखो, आर्य लिखो। हमें इसको बहुत बड़ी मात्रा में करना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति अगर अपना एक टारगेट सेट कर ले घर वापसी का, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। दुर्भाग्यवश हमने काम नहीं शुरू किया। हम 4 साहिबजादों का बलिदान दिवस तो मना रहे, लेकिन साहिबजादों का बलिदान किस लिए हुआ था? धर्मांतरण रोकने के लिए। धर्मांतरण नियंत्रण के लिए कठोर कानून बना नहीं रहे। हम गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किस लिए हुआ था? धर्मांतरण रोकने के कारण और घर वापसी कराने के कारण। ना हम धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बना रहे, न घर वापसी के लिए कुछ योजना लेके आ रहे। अच्छा, हम समाज में भी इसलिए दिक्कत है, हमारे पास एक मठ मंदिर था जिससे कुछ चढ़ावा आता था, जिससे कुछ घर वापसी करा सकते थे, वो मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। भाई उनके यहां जो कन्वर्टेड हिंदुओं के जो मजहबी स्थल है, रिलीजियस प्लेस है, वहां जो चढ़ावा आ रहा है उससे धर्मांतरण करा रहे। हमारा मंदिर हमारे पास ही नहीं है। वैष्णो देवी में साल में 500 करोड़ रुपए आता है। अगर 5-5 लाख रुपए देके घर वापसी कराएं तो वैष्णो देवी कम से कम 5 लाख लोगों के साल में घर वापसी करा सकता है। सिद्धि विनायक मंदिर अगर उस जो चढ़ावा आ रहा है, जो हुंडी में पैसा आ रहा है, अगर स्कीम लॉन्च कर दे, भैया काम करो, सब लोग घर वापसी करो, 5-5 लाख रुपए मिलेगा। सिद्धि विनायक वाले भी साल में 5 लाख करा सकते हैं। तिरुपति बालाजी वाले तो कम से कम 25-30 लाख लोग करा सकते हैं। वहां तो बहुत पैसा आता है। 100-100 ग्राम, अगर एक 10-10 ग्राम सोने का सिक्का देना शुरू करें लोग। अरे भैया, अगर लोग चावल दाल के लिए फ्री में, शिक्षा के लिए फ्री में, चीजों के लिए अगर कन्वर्ट हो सकते हैं, वही दोबारा फ्री पाके वापस नहीं आ सकते क्या? आ सकते हैं। लेकिन हमारा मठ मंदिर हमारे पास ही नहीं। इस पे हमें गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा। मठ मंदिर कंट्रोल हमारे गया कैसे? 1857 में मंगल पांडे जी ने क्रांति किया। उस मंगल पांडे जी की क्रांति से घबरा के अंग्रेजों ने यहां एक लॉ कमीशन बनाया। मैकाले को लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया और मैकाले को बोला एक कानून बनाओ, अंग्रेजों को, इनको भारतीयों को गुलाम बनाना है। पहला कानून 1860 बना, आईपीसी। दूसरा कानून 1861 बनाया उन्होंने, पुलिस एक्ट। और तीसरा कानून उन्होंने मंदिरों को कंट्रोल करने वाला बनाया। क्यों? क्योंकि जैसे अंग्रेजों को पता चला कि मंगल पांडे की क्रांति को पूरे भारत में फैलाने वाले ये पंडा पुजारी हैं, इन्होंने रिले रेस किया है। ये एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर खबर फैलाई गई कि मंगल पांडे ने क्रांति किया। कानून बनाकर उन्होंने मठ मंदिर को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब आज की डेट में एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं, और 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में। तो हम चाह के भी घर वापसी नहीं करा सकते। जो चढ़ावा आ रहा है वो भी हमारे हाथ में नहीं। अब ये व्यवस्था, ये कानून कहां से बदला जाएगा? जोर से बोलिए जरा। हम आप बदल सकते हैं क्या? हम आप जाग के इतनी बात समझ सकते हैं? अच्छा, ये समस्या है, समाधान हमारे पास नहीं है। इसलिए कह रहा हूं, महीने में एक दिन विधायक से मिलिए, एक दिन सांसद से मिलिए, समाधान वही करना पड़ेगा। अंग्रेजों को
किसी ने खाटू श्याम की कहानी बताई कि खाटू श्याम बहुत बड़े योद्धा थे। तो उन्होंने पूछा हु वाज हिज फादर, बोले हिज फादर वाज बर्बरी। तो बोले बर्बरी कैसे थे, नहीं वो सॉरी घटोत्कच। तो बोले घटोत्कच कैसे, बोले साहब वो भी बहुत बड़े योद्धा थे। तो बोले इसके ग्रैंडफादर कौन थे बर्बरी के, खाटू श्याम के, बोले वो भीम थे। बोले वो कैसे थे, वो भी बहुत बड़े योद्धा थे। तो बोले ये बर्बरी का जन्म कहां हुआ, बोले जी नागा हिल्स में। तो बोले इतना बड़ा ये ताकतवर कैसे हुआ, बोले साहब वो नागालैंड में नागा हिल्स पे जो जड़ी बूटियां हैं वही खा खा के इतना बहुत बड़े योद्धा बन गए। बोले काम करो कानून बना दो और अब इस नागा हिल्स पे कोई नहीं आएगा। कानून बनाकर उन्होंने वहां परमिट सिस्टम लागू कर दिया, वो कानून आज तक चल रहा है। इसलिए आज भी आपको नागालैंड में जाना है तो परमिट लेके जाना पड़ेगा। जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना के खत्म किए, कानून बना के किया। इसलिए मैं कहता हूं एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र। अच्छा ये अंग्रेजों वाला तो छोड़िए, 1950 के बाद वाले अंग्रेजों ने 1950 के बाद वाले अंग्रेजों ने हमको बर्बाद करने के लिए, हमारी पहचान को खत्म करने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए 50 से ज्यादा घटिया कानून बनाए।